प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रायः जीवन में स्वर्ग और नरक की खूब चर्चाएं होती हैं। धर्म ग्रंथों में भी भागवत जी में कई नरकों का वर्णन आता है। गरुड़ पुराण भी स्वर्ग और नरक के वर्णन से भरा पड़ा है। आज हम इस वीडियो पर स्वर्ग और नरक के विवेचन को लेकर के चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में वो कौन से ग्रह योग हैं, ज्योतिष में कौन सी ग्रह स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से हम ये डिसीजन ले पाएंगे किसी की जन्म कुंडली को देख करके फला जातक फला व्यक्ति जो है स्वर्ग जाएगा, संसार के पुनरागमन से मुक्ति हो जाएगी, या कि फिर ये जातक नरक की ओर प्रस्थान करेगा, नरकों की यातना भोगेगा। हम कैसे जान पाएंगे? तो हम जिन सूत्रों की चर्चा फल दीपिका की मंत्रेश्वर जी महाराज के मतानुसार स्वर्ग और नरक का जो भी वर्णन है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव में जो अंतिम भाव है 12वां भाव, द्वादश भाव, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, यही भाव महत्वपूर्ण है। जैसा कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भावों से हम किसी न किसी विषय वस्तु का विचार करते हैं, ठीक उसी तरह से 12वां भाव, द्वादश भाव से भी बहुत ढेर सारी वस्तुओं का विचार किया जाता है। आज मेरी चर्चा सिर्फ स्वर्ग और नरक को लेकर के होगी। तो इस 12वें भाव को आप जन्म कुंडली में देख करके जान सकते हैं कि आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, या कि आपका कोई भी संबंधी, या कि आप जिस भी जातक की जन्म कुंडली को देख रहे हैं, तो फला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, या कि नरक की यातना भोगेगा, कहाँ किस लोक में जाएगा आप जान सकते हैं। तो स्वर्ग, नरक और मोक्ष का जो निर्णय होगा वो जन्म कुंडली के व्यय भाव यानी 12वें भाव से होगा। जन्म कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी अगर अपनी नीच राशि में स्थित है, या कि द्वादश भाव पर नीच राशि का ग्रह स्थित है, या कि द्वादश भाव पर नीच राशि के ग्रह की दृष्टि है, आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा जातक निश्चित रूप से जो है नरक की यातना भोगेगा, नरक जाने की संभावना बनेगी। ऐसे जातक, जिन मित्रों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है और वो ये नहीं जानते कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कौन किस राशि में नीच का होता है, तो मैं आपको बताते चलूं कि मेष राशि में 10 अंश तक सूर्य जो है उच्च राशि में होता है, और तुला राशि में सूर्य 10 अंश तक नीच राशि में होता है। इसी तरह से चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में 3 अंश तक का नीच का होता है। मंगल जन्म कुंडली में मकर राशि में 28 अंश तक उच्च का होता है, और कर्क राशि में 28 अंश तक का नीच होता है। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक का उच्च का होता है, और मीन राशि में 15 अंश तक का नीच का होता है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 5 अंश तक जो है तो उच्च के होते हैं, और मकर राशि में 5 अंश तक के नीच के होते हैं। शुक्र जो है मीन राशि में 27 अंश तक के उच्च के होते हैं, और कन्या राशि में 27 अंश तक के नीच के होते हैं। शनि तुला राशि में 20 अंश तक के उच्च के होते हैं, और मेष राशि में 20 अंश तक के नीच के होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। कुछ विद्वान जो है मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, और धनु राशि में नीच का मानते हैं। केतु को जो धनु राशि में उच्च का मानते हैं, और मिथुन राशि में नीच का मानते हैं। पाराशर के मतानुसार राहु वृषभ राशि में 20 अंश तक का उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। केतु 20 अंश तक वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, और वृषभ राशि में 20 अंश तक का नीच का माना जाता है। अतः द्वादश भाव में अगर कोई नीच का ग्रह स्थित है, या कि द्वादशेश
द्वादश भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में स्थित है कि द्वादश भाव पर नीच ग्रह की दृष्टि है, ऐसे जातक के नरक में जाने की संभावना बनेगी। अथवा कि द्वादश भाव पर क्रूर ग्रह, पाप ग्रह स्थित हो, सूर्य स्थित हो, शनि स्थित हो, राहु केतु स्थित हो, तब भी जो है नरक में जाने की संभावना बनेगी। द्वादश भाव में कर्क राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं, तो ऐसा जातक निसंदेह ज्ञान संपन्न होगा, ब्रह्म साक्षात्कार करने में भी समर्थ हो सकता है और आध्यात्मिक चेतना से भरपूर मोक्ष की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ाएगा। संसार के आवागमन से ऐसा जातक मुक्त हो सकता है। और खास तौर से कर्क राशि स्थित देवगुरु बृहस्पति पर द्वादश भाव पर अगर शुक्र और चंद्रमा से युक्त हैं, तो फिर सोने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ होगी। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है मोक्ष को प्राप्त होगा, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होगा। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो और गुरु से, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से, शुक्र से अगर दृष्टि या युक्त है, तो भी जो है ऐसे जातक के मोक्ष में जाने की संभावना बनेगी या कि स्वर्ग में जाने की निश्चित रूप से संभावना बनेगी। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह स्थित हो और उसमें खष्टेश या अष्टमेश की दृष्टि हो या कि खष्टेश और अष्टमेश दोनों की दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक नरक में जाएगा और ऐसे जातक के नरक में जाने की संभावना बनेगी। द्वादश भाव पर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या कि अपनी स्वराशि में हो और द्वादश भाव उच्च राशिस्थ ग्रह पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो भी ऐसा जातक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या स्वर्ग में जाने के ऐसे जातक की संभावना बनेगी। आचार्य मंत्रेश्वर के मतानुसार फल दीपिका में वर्णित मैंने कुछ सूत्र आपके सामने रखे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।